हेलो बच्चों, संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे, फर्स्ट वीडियो हमने बात कर लिया था हेरिडिटी का, वेरिएशंस के ऊपर बात किया था। अब जो दूसरा वीडियो बात करेंगे क्या होगा, हेरिडिटी होगा। हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है क्या, ध्यान से। तो यहाँ पर क्या खास है, तो हेरिडिटी का सिंपल मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स होंगे। क्या होंगे, सिंपल मतलब क्या है, कैरेक्टर्स है बच्चों। क्या है, कैरेक्टर्स होगा, डिफरेंस होगा जो हमारी बॉडी में दिखता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स क्या है, एक तरह का क्या है, कोड है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लगातार ट्रांसफर होता रहता है। अब ये ट्रांसफर लगातार होता रहता है, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर अगर बोलेंगे जैसे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स में जो डीएनए है वो डीएनए क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगा तो वही वेरिएशन हमको देखने को मिलता है उसके बॉडी में, उसके बिहेवियर में। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ने के लिए हमने क्या बनाया, एक हेरिडिटी बनाया। हेरिडिटी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की क्या एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। अब किसके बारे में स्टडी करेंगे कि डील विद ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाता है तो इस चीज को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, अब हेरिडिटी टर्म किसने दिया था, किसने दिया था, हेरिडिटी जो टर्म किसने दिया था, जी.जे. मेंडल ने दिया था, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना शुरू किया था, स्टडी करना शुरू किया था। क्या, स्टडी करना शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, अब एक वर्ड है यहाँ पर, ये देखो हमने हेरिडिटी लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये पूछ लेता है कि बताइए फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये एमसीक्यू में पूछ लेगा या फिर ऐसे शॉर्ट आंसर में पूछ लेगा, वेरी शॉर्ट में। तो याद रखिएगा कौन है, जी.जे. मेंडल, जिसको ग्रेगर जॉनन मेंडल बोलते हैं। क्या, ग्रेगर जॉनन मेंडल बोलते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने स्टडी करना शुरू किया था। क्या किया था, स्टडी करना शुरू किया था बच्चों। क्या किया था, स्टडी करना। ठीक है, अब यहाँ पर जेनेटिक्स जो है क्या, जेनेटिक्स क्या है, जिसमें हम कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो सब जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन में जो हमें अंतर देखने को मिलता है, उसकी वजह से जो डीएनए में बदलाव दिखा है, बदलाव की वजह से क्या होगा, बॉडी में नए बदलाव दिखेंगे। तो इस बदलाव को स्टडी करने का जो प्रोसेस होता है उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड जो था किसने दिया था, एक साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, क्या नाम हो गया, ये है विलियम बैटसन। किसने, विलियम बैटसन। किसने दिया था बच्चों, जेनेटिक वर्ड जो था किसने दिया था, विलियम बैटसन थे। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेता है जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, तो याद रखिएगा विलियम बैटसन ने दिया था। कब, 1906 में दिया था। कब, 1906 में। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड है कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जेनेटिक्स का मतलब होता है टू ग्रो इनटू। क्या होगा, टू ग्रो इनटू, लगातार उसमें क्या ग्रोथ होती रहे, लगातार कैरेक्टर्स में क्या हो, ग्रोथ होती रहे। तो जो कैरेक्टर्स में लगातार हमको ग्रोथ देखने को मिलती है, क्या मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, वो क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। तो जेनेटिक्स क्या, एक ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं। और जीन या डीएनए की वजह से तो क्या होते हैं, कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अब यही कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होगा, लगातार ट्रांसफर होता रहता है। ठीक बच्चों, उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या, जॉनन मेंडल के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा, किसमें, जेनेटिक्स में स्टडी करने में जी.जे. मेंडल या ग्रेगर जॉनन मेंडल का बहुत अच्छा योगदान रहा। इन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडी करना शुरू किया। तो ये इसी वजह से क्या बोलते थे इनको, फादर ऑफ जेनेटिक्स। पूछ लेता है फादर ऑफ जेनेटिक्स बताइए, तो जी.जे. मेंडल, जी.जे. मेंडल या फिर ग्रेगर जॉनन मेंडल। फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रेगर जॉनन मेंडल होगा और शॉर्टकट में जी.जे. मेंडल होगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर इन्होंने, इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में हुआ था। कब हुआ था, 1822 में हुआ था, 1882 में हुआ था। इनकी डेथ कब हो गई थी, 1884 में हो गई थी, 1800
1884 में इनकी डेथ हो गई थी और 1822 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हायर एजुकेशन इन्होंने कहाँ लिया था, यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, वियना, कौन सा, जो वियना यूनिवर्सिटी है वहां से इन्होंने क्या किया था, हायर एजुकेशन लिया और उसके बाद इन्होंने स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने लगातार किस पौधे के ऊपर स्टडी किया था, गार्डन पी, कौन सा पौधा है बच्चों, गार्डन पी। ठीक है, तो गार्डन पी जो है, गार्डन पी जिसको क्या बोल देते हैं, पाइसम सटाइवन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम बोल देते हैं। इस पौधे के ऊपर इन्होंने लगातार 9 इयर्स तक स्टडी किया था। कितने वर्ष तक पढ़ा था, 9 इयर्स तक स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर के कंक्लूजन पर पहुंचे, रिजल्ट पर पहुंचे। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात कर लेते हैं कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या एस्टेब्लिश किया, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसके ऊपर इन्होंने रूल्स रखा, प्रिंसिपल बनाया और उसी को आजकल हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, कंट्रीब्यूशन में क्या इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और बात कर लेते हैं किसके ऊपर स्टडी किया था इन्होंने, गार्डन पी, कम से कम कितने वर्ष तक स्टडी किया था, 9 इयर्स तक स्टडी किया था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेता है किसके ऊपर स्टडी किया। ठीक है, तो स्टडी जरूर पूछ लेता है किसके ऊपर किया गया, कौन से पौधे के ऊपर स्टडी किया गया था, तो गार्डन पी पूछ लेता है, साइंटिफिक नेम बता दीजिए, या साइंटिफिक नेम पूछ लेता है तो पाइसम सटाइवम होगा। क्या होगा बच्चों, पाइसम सटाइवम होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा हेरिडिटी में, हेरिडिटी की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें क्या होता है, डील्स करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी कहलाते हैं। अब इस चीज को पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, साइंस की एक बड़ी ब्रांच है जिसमें क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम डीएनए, जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन भी हमने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, छोटा छोटा वीडियो, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो फिर बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स पर मतलब इन्हीं को हमने बांट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिससे अच्छे से आपको समझ में आ सके और आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो होप है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या लगातार पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, ठीक है।